This is a very good technology. Considering the problem in the transport sector, the mass rapid transport for passenger and goods on electricity is the futuristic technology and which is very useful for reducing logistic cost. I am really happy about the new innovation, new research, and I feel that this can be a good and appropriate technology for the country with those who have maximum population, and this should be cost effective, safe. Security is also one of the most important things where we need to concentrate on that, and also the cost effective. आगे आने वाले समय में ग्रीन इनिशिएटिव्स के मामले में हम चुनिंदा देशों में से एक होंगे। तो आप सभी ने देखा किस तरह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के कुशल नेतृत्व में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है और हर आम आदमी का सपना साकार हो रहा है। लेकिन भविष्य का रोड मैप क्या है और नितिन गडकरी के पिटारे में देशवासियों के लिए क्या है उनकी भविष्य की प्लानिंग, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा मंच पर आए नितिन गडकरी। बहुत स्वागत है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का, जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज, इन सब बातों पर सभी क्षेत्र में हमको विचार करना होगा। और एक बात आपने देखी कि अभी रोड पर बहुत ट्रैफिक जाम है। अभी हम 260 रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे भी बना रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि इसमें आपने एक देखा जिसमें मैं बैठा था, वो हाइपरलूप जैसा है और उसकी स्पीड है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दिल्ली से जयपुर अगर हम ये शुरू करेंगे तो दिल्ली से जयपुर 15 मिनट में, और दिल्ली से मुंबई 1.5 से 1.25 घंटे में। तो वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ये टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं। डबल डेकर बस बंगलोर में शुरू करने का सोच रहे, जिसमें एक बस में 150 लोग बैठेंगे, वो हवा में चलेगी, जो आपने देखी। और 260 रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे बना रहे हैं। और दिल्ली और जयपुर के बीच में मैं एक इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं, केबल डाल रहा हूं ऊपर में, और ट्रक और बसेस उस पर चलेगी, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी। यानी पेट्रोल के लिए अगर 100 रुपए लगते हैं तो इलेक्ट्रिक के लिए 5 रुपए लगते हैं, सीएनजी एलएनजी के लिए 20 रुपए लगते हैं, इथेनॉल के लिए भी 20 रुपए लगते हैं। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो रहा है। आपको याद होगा कि मैंने बीच में एक प्रयोग किया था कि मुंबई के समुद्र में मैं हवाई जहाज से उतरा था, एमपीबीएस सी प्लेन कि जो पानी पे उतरा था। अब उसके 100 जगह पर सर्विस शुरू करने के बारे में भारत सरकार सोच रही है। तो आप दिल्ली से उड़ोगे तो पानी पे उतरोगे कहीं वाराणसी में, वाराणसी से उड़ोगे तो पटना में गंगा में उतरोगे, और गंगा पटना से उड़ जाए तो गोरखपुर के एयरस्ट्रिप पर उतरोगे। तो एमपीबीएस सी प्लेन आने वाले समय में आएंगे। और अभी हमने 28 जगह जहां एयरपोर्ट नहीं है वहां मैं, राजनाथ सिंह जी, उस समय रावत साहब थे, हम लोग पाकिस्तान की सीमा पर हमारा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट लेकर हम लोग हमारे रोड पर उतरे। तो 28 हमने रोड ऐसे बनाए जो एयर स्ट्रिप जैसा उसका उपयोग हो सकता है। अब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकुशल के नेतृत्व में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नई बुलंदियों को छू रहा है। भारत के ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मंत्रालय द्वारा भारत में एक नई टेक्नोलॉजी का आगमन होने जा रहा है। यूरेशियन कंपनी स्काईवे टेक्नोलॉजी भारत में दिल्ली से अमृतसर के लिए हाई स्पीड स्काई बस लगाने की योजना बना रही है, जिसकी स्पीड लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
This is a very good technology. Considering the problem in the transport sector, the mass rapid transport for passenger and goods on electricity is the futuristic technology and which is very useful for reducing logistic cost. I am really happy about the new innovation, new research, and I feel that this can be a good and appropriate technology for the country with those who have maximum population, and they should be cost effective, safe. Security is also one of the most important thing where we need to concentrate on that, and also the cost effective. I give my all best wishes to the innovator who has taken a new initiative for making this new technology and which can be useful for the world. Thank you. ये जो अभी आपको एक फिल्म बताई थी वो मुख्यमंत्री जी को एक नई टेक्नोलॉजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिसिटी पर, मैं रोपवे, केबल कार और फेनेकुलर रेलवे इसका भी मंत्री हूं और अभी 260 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं देश में, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जगह कर रहे हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया इसमें जो एक बुलेट जिसमें मैं बैठा था वो हाईवे के ऊपर बीच वाले इसमें से 1 घंटे में 600 किलोमीटर जाती है, यानी अमृतसर कितना किलोमीटर है दिल्ली से, तो समझ लीजिए 35 से 40 मिनट में दिल्ली से अमृतसर हो जाएगा। तो ये एक फास्ट स्पीड हाइपर लूप जैसी है। और दूसरी जो है वो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से पूरे अमृतसर को डिकंजेस्ट करने के लिए ये हवा में चलने वाली स्काई बस है। सर, नेशनल कैपिटल से सिर्फ 2-2.5 घंटे की दूरी पर हैं हम, बाई रोड, बाई एयर। तो यहां से आप अगर वो दे दोगे हमें 600 किलोमीटर वाली जो कैप्सूल आपने दिखाया है, अगर वो मिल जाएगा हमें तो हम बाई एयर, और उसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, कि हमारा रास्ता 35 मिनट का ही है, यहां से भी 35-40 मिनट दिल्ली है और मोहाली से भी 35-40 मिनट ही दिल्ली है। बुलेट ट्रेन की तरह, बुलेट बस है वो, तो बुलेट की तरह 600 किलोमीटर की स्पीड पे तो आमतौर पे एरोप्लेन चलते हैं। The last video